हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश की बिहाइव का पोएम नंबर 7 है, द डक एंड द कंगारू बाय एडवर्ड लेयर। इसका आज हम लोग MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फ्रेंड, इसके पहले की वीडियोज आपने नहीं देखी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ अपने क्लास को सेलेक्ट करके और वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए बिना देर के हम इसे शुरू करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। कृपया मुझे अपनी पीठ पर सवारी दें। हु वांट्स अ राइड, सवारी कौन चाहता है। ए ऑप्शन है डक यानी बत्तख, बी ऑप्शन है कंगारू, सी ऑप्शन है द पोएट यानी कवि, डी ऑप्शन है ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ए, डक यानी बत्तख। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु वुड सीट क्विकली ऑन द बैक इन द पोयम द डक एंड द कंगारू। यानी जो पोयम है द डक एंड द कंगारू कविता में पीठ पर चुपचाप कौन बैठेगा। ए ऑप्शन है कंगारू यानी कंगारू, बी ऑप्शन है द पोएट यानी कवि, सी ऑप्शन है द वाइल्ड डकलिंग यानी जंगली बत्तख, डी ऑप्शन है डक यानी बत्तख। तो इसका सही ऑप्शन है डी, डक यानी बत्तख। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक यानी रिक्त स्थान भरें। आई वुड सिट क्विट स्टिल एंड से नथिंग बट, यानी मैं काफ़ी शांत बैठूंगा और कुछ नहीं कहूँगा लेकिन। ए ऑप्शन है क्राई यानी चिल्लाना, बी ऑप्शन है हॉप यानी फुदकना, सी ऑप्शन है क्रिक यानी क्रिक क्रिक करना, डी ऑप्शन है क्वैक यानी क्वैक करना, जो बत्तख का साउंड होता है, बत्तख की आवाज़ होती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, क्वैक यानी बत्तख क्वैक क्वैक करता है ना, क्वैक क्वैक। ये ऑप्शन सही है डी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द पोएम द डक एंड द कंगारू द डक वांटेड टू गो टू प्लेसेस लाइक, यानी कविता द डक एंड द कंगारू में जो बत्तख है वो ऐसी जगहों पर जाना चाहता था। ए ऑप्शन है डी, बी ऑप्शन है जेली बोली, सी ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोयम यानी कविता में द डक एंड द कंगारू, यानी जो पोयम है डक एंड द कंगारू, द डक वांटेड अ राइड ओवर द एंड, यानी बत्तख और कंगारू कविता में बत्तख और के ऊपर एक सवारी चाहता था। ए ऑप्शन है लैंड एंड सी यानी भूमि और समुद्र, बी ऑप्शन है लैंड एंड माउंटेन्स यानी पर्वत और भूमि, सी ऑप्शन है माउंटेन एंड सी यानी पर्वत और समुद्र, डी ऑप्शन है लैंड एंड शोर्स यानी भूमि और किनारे। तो इसका सही ऑप्शन है ए, लैंड एंड सी यानी भूमि और समुद्र। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वैक, यानी क्वैक क्या है। ए ऑप्शन है ए लाउड क्राई बाय कंगारू, यानी कंगारू द्वारा जोर से रोना या चिल्लाना, बी ऑप्शन है ए साउंड मेड बाय चिकन्स, यानी मुर्गियों द्वारा निकाली गई आवाज़, सी ऑप्शन है ए साउंड मेड बाय डक यानी बत्तख द्वारा निकाली गई आवाज़, डी ऑप्शन है ए साउंड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस एंड डिजायर्स, यानी खुशी और इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए एक आवाज़। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अ साउंड मेड बाय डक यानी बत्तख के द्वारा निकाली गई आवाज़। 7 नंबर क्वेश्चन है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, हु सेड दिस, यानी इसके लिए थोड़े से चिंतन की आवश्यकता है, यह किसने कहा। ए ऑप्शन है डक यानी बत्तख ने, बी ऑप्शन है कंगारू यानी कंगारू ने, सी ऑप्शन है पोएट यानी कवि ने, डी ऑप्शन है अ स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी ने। तो इसका सही ऑप्शन है बी, कंगारू यानी कंगारू ने कहा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन द पोयम यानी कविता में रिफ्लेक्शन मीन्स यानी प्रतिबिंब का अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पॉन्डरिंग विचार,
बी ऑप्शन है इमेज इन द मिरर यानी दर्पण में छवि। सी ऑप्शन है बाउंसिंग। डी ऑप्शन है सिमिलर माइंड सेट यानी समान मानसिकता। तो इसका सही ऑप्शन है ए पॉन्डरिंग यानी विचार। 9 नंबर क्वेश्चन है व्हाट रिक्वायर्ड सम सीरियस रिफ्लेक्शन इन द पोएम यानी कविता में कुछ गंभीर चिंतन की क्या आवश्यकता है। ए ऑप्शन है द अटेम्प्ट टू रूड बाय राइडिंग ऑन द डक यानी बत्तख पर सवार होकर सड़क का प्रयास। बी ऑप्शन है द हैबिट ऑफ डक स्टेइंग एट द नास्टी पॉन्ड यानी गंदे तालाब में बत्तख की आदत। सी ऑप्शन है द रिक्वेस्ट ऑफ द राइड बाय द डक टू द कंगारू यानी बत्तख द्वारा कंगारू को सवारी करने का अनुरोध। डी नंबर है द एक्ट आर हॉपिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों में कार्य का उम्मीद। तो इसका सही ऑप्शन है सी द रिक्वेस्ट ऑफ द राइड बाय द डक टू द कंगारू यानी बत्तख द्वारा कंगारू को सवारी करने का अनुरोध। 10 नंबर क्वेश्चन है परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक यानी शायद कुल मिलाकर यह मेरे लिए भाग्य ला सकता है। हु इज मी हियर मी यहाँ कौन है यानी मी किसके लिए यूज हुआ है। ए ऑप्शन है लक है डक यानी बत्तख। बी ऑप्शन है कंगारू यानी कंगारू। सी ऑप्शन है पोएट यानी कवि। डी ऑप्शन है दी वांडरर यानी पथिक। तो इसका सही ऑप्शन है बी कंगारू यानी यहाँ मी शब्द जो है कंगारू के लिए यूज हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने क्लासमेट अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।